ग्रोथ और 20% एबिटा में गाइडेंस की वृद्धि बताई है, इसके पीछे क्या तर्क है? अभी जो ऑर्डर बुक हमारे पास है और जो पाइपलाइन भी दिख रही है, जिसमें हम कॉन्फिडेंट है कि उसमें से काफी सारे डील्स हम क्लोज कर सकेंगे, वो देख के हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ मुमकिन है। उसमें आप ये भी देखिए कि हमारा पिछले साल ट्रैवल वर्टिकल, जिसमें हमारा काफी डिपेंडेंस था, उसमें काफी सारा इम्पैक्ट आया हुआ था। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से तो लगता है कि द वर्स्ट हमारे पीछे है, मगर उसको रिवाइव होने में काफी 1-2 क्वार्टर्स और लग जाएंगे, और जैसे ही वो भी आ जाएगा तो ये ग्रोथ और भी स्ट्रांग हो जाएगी। हमारा लास्ट वर्टिकल उसमें जो है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें हमने अब तक हमारा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहा नहीं है, मगर जिस तरह की पाइपलाइन उसमें भी है और जिस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि उसमें से काफी सारे डील्स हम क्लोज कर सकेंगे, उसके वजह से हमें काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ पॉसिबल है। मार्जिन्स में हमने पिछले 18 महीने से ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं। उसका तो इम्पैक्ट हम रेगुलरली हम उसको रिव्यू करते हैं, उसमें और कुछ ज्यादा कुछ कर सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं, मगर अभी ऐसी सिचुएशन है कि हम पिछले 3 क्वार्टर से हम 20% ईबिटा के करीब पहुंचे और 20% के ऊपर ईबिटा के परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो उसकी वजह से 20% ईबिटा मैनेज करना हमको संभव लग रहा है, इसलिए वो हमने गाइडेंस पहले से ही रखा है। जब भी हमने 22%, 23% ईबिटा दिखाया तभी भी हम वही कर रहे थे, सस्टेनेबल बेसिस पे 20% इज पॉसिबल। विनीत जी, एक और चीज़ अगर आप देखें, मैं आपके आंकड़ों को अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखूं तो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनमें से उनकी संख्या में एक कमी आई है, 276 से घटकर अगर आप देखें 270 हुई है। क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस और साथ ही साथ प्राइसिंग ट्रेंड, इस पर आपको क्या लगता है? इस पर कुछ आउटलुक एक्सप्रेस करेंगे आप? क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस और प्राइसिंग ट्रेंड क्या रहेगा यहाँ से आगे चलते हुए? कॉन्फिडेंस तो हमने टेल अकाउंट रैशनलाइजेशन काफी महीनों से कर रहे हैं। जो क्लाइंट स्ट्रेटेजिक है हमारे लिए, वहां हम ज्यादा अकाउंट माइनिंग कर रहे हैं, और जहां से आपने देखा कि हमारे क्लाइंट्स कम हुए मगर हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिसके मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजी, अकाउंट माइनिंग की स्ट्रेटेजी जो रखी हुई है वो काम कर रही है। आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे, जहां क्लाइंट हमारा हमें ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनर की तरफ से देख रहा है, जहां हमारे सर्विस लाइन जो हम क्लाउड में काम कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन में काम कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हैं, जो जहां वो मेल आ जाएगा वो क्लाइंट्स हमारे लिए स्ट्रैटेजिक है। जो क्लाइंट्स जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स एक प्रोजेक्ट लेवल पे थे, या ज्यादा उनके एक्सपेक्टेशंस अलग थे, या एरियाज में जहां हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, वो क्लाइंट के हम प्रोजेक्ट्स खत्म कर रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स के लिए हम बिड नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से वो टेल अकाउंट रैशनलाइजेशन हो रहा है। मगर ये सब आप देखेंगे तो मैंने जैसे पहले कहा, रिटेल, कम्युनिकेशंस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें डिमांड दिखने लगी है, और हमें लगता है कि आगे अगले साल में इसमें भी आप अच्छी तरह से रिकवरी देख सकते हैं। साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। आपके सामने फिलहाल निफ्टी प्री ओपन ट्रेड्स में 311 अंक नीचे 14,306 के आसपास सेटल होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी निराशाजनक आपके सामने ओपनिंग, और फ्लैट ओपनिंग आपको माइंड ट्री में होती हुई दिख रही है। लगभग 2081 पर आधा प्रतिशत ऊपर माइंड ट्री सेटल कर रहा है प्री ओपन ट्रेड्स में। जुड़ते हैं अपने मित्र राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, सबसे पहले ये बताइए